बिहार और झारखंड के साथ साथ देश दुनिया की खबरों से भी आपको जोड़े रखे। इसके अलावा हम लोग बात और खेल और फिल्मी जगत के साथ साथ कारोबार की भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और बुलेटिन की शुरुआत बिहार की बड़ी खबर से करते हैं। देखिए, बीपीएससी चेयरमैन ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रश्न पत्र कहीं भी लीक नहीं हुआ, इनका कहना है। और पटना के एक सेंटर पर हंगामा हुआ। पेपर वायरल की बात जो है अफवाह बताई गई। सेंटर पर कुछ छात्रों ने उद्दंडता की। परीक्षा अच्छे तरीके से संपन्न हुई है, वायरल होने का कोई सवाल ही नहीं है। कहीं से पेपर वायरल की शिकायत नहीं। आयोग पूरे मामले की जांच करेगा और जांच के बाद आयोग कोई फैसला लेगा। सभी केंद्र पर ठीक तरीके से परीक्षा हो चुकी है और अब परीक्षा दोबारा से आयोजित नहीं कराई जाएगी। साफ साफ कह दिया गया है बीपीएससी की तरफ से। बीपीएससी चेयरमैन ने कहा है कि किसी के द्वारा शरारत की गई है और सभी लोग ये बात ध्यान में रखिए कि अब दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं होगी। तो ने उद्दंडता पूर्वक एक कहा कि साहब पेपर लीक हो गया है, वायरल हो गया है। अभी बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो बच्चे उस सेंटर में 2-2.5 घंटे से बगैर मोबाइल के बैठे थे, जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी थी नहीं, उन्होंने परीक्षा प्रारंभ होने के बाद ये कैसे कहा कि पेपर वायरल हुआ है, जबकि उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है। उसमें से कुछ छात्र फिर परिसर में बाहर आ गए करीब 12:30 पौने 1 के बाद। और तब आपने देखा होगा कि 1 या 2 वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक छात्र बड़ी ओपनली आयोग के प्रश्न पत्र को दिखा रहा है, एनवेलप को दिखा रहा है। वही प्रश्न पत्र बाद में बापू परीक्षा परिसर की दीवार के बाहर खड़े किसी आदमी को दिया जाता है, वो उसका फोटो खींचता है और वही क्वेश्चन पेपर 1 बजे के बाद वायरल हुआ बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन पेपर वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है, ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है। ना प्रूफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, शिकायत भी हम लोग को नहीं मिली थी। कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा 12:15 बजे के बाद जो सूचना प्राप्त हुई, 2 मुख्य उनके द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है। जैसा कि सर ने बताया कि क्वेश्चन वायरल होने का, और दूसरा था प्रश्न पत्र विलंब से मिलने का। जहां तक क्वेश्चन वायरल होने का प्रश्न है, उपद्रवी तत्व ही कहेंगे, असामाजिक तत्व कहेंगे, कि उनके द्वारा यह प्रश्न खड़ा किया गया कि बॉक्स हमारे समक्ष में खुलना चाहिए, जबकि बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि परीक्षा केंद्र में किसी एक कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष खोला जाएगा। उस प्रकार से जब प्रश्न पत्र पहुंचाए गए तो वही 12:15 बजे के आसपास लड़कों ने इसे प्रश्न को उठाकर और जो वहां इन्विजिलेटर थे उनके समक्ष से लेते हुए प्रश्न पत्र हंगामा करते हुए बाहर आए, जिसमें कुछ छात्रों के द्वारा ये हंगामा खड़ा किया गया और कुछ छात्रों ने इसका साथ दिया, जिसमें से 5,500 छात्रों के द्वारा परीक्षा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, एक सेंटर पर कुछ अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, बवाल मचाया और कहा कि पेपर लीक हुई है, और ऐसे में इधर बीपीएससी चेयरमैन का ये कहना है कि पेपर कहीं से भी लीक नहीं हुई है। पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि बिहार में आज जो 17वीं कंबाइंड एग्जाम लिया गया, उसमें 912 सेंटर बनाए गए थे और 911 सेंटर पर कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली। फुल प्रूफ अरेंजमेंट के साथ परीक्षा संपन्न हुई, परीक्षार्थी बाहर निकले और जो अरेंजमेंट किया गया था उसको लेकर वो काफी संतुष्ट थे। जो बापू भवन परीक्षा गृह है पटना में, परीक्षा भवन, वहां पर 2 तरह की शिकायतें सामने आई। दो मुख्य रूप से जो शिकायत मिली थी उसमें एक था कि पेपर वायरल हो गया है और दूसरा परीक्षा प्रश्न पत्र जो है वो समय पर नहीं मिला है। इसको लेकर हंगामा बरपा जो बापू परीक्षा भवन है वहां पर। तो आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं से पेपर वायरल की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। जो फुटेज है, जो सीसीटीवी फुटेज है, जो मोबाइल के कैमरे पे फुटेज बना है,
उसमें उसको लेकर आयोग ने दावा किया है कि बापू परीक्षा भवन जो पटना में कुम्हरार में परीक्षा भवन स्थित है, वहीं पर जो परीक्षार्थी इन्विजिलेटर से जबरन क्वेश्चन पेपर, उनको वो परीक्षार्थी नहीं मान रहा आयोग, वो कह रहा है कि वो ऑल ऑफ देम आर अनसोशल एलिमेंट, वो अनसोशल असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने जबरन पेपर जो है क्वेश्चन पेपर छीन लिया इन्विजिलेटर से, और वो क्वेश्चन पेपर लेकर वो बाहर आ गए। और इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, ये 300 से 400 की संख्या में थे, और इन्होंने ही न्यूसेंस क्रिएट किया, बाहर में वो फेंक दिया उन्होंने प्रश्न पत्र, वो मोबाइल पर फोटो उसकी तस्वीर ले ली गई और उसको वायरल करने के बाद ये कह दिया गया कि पेपर वायरल हो गया, तो सीधे से खारिज कर दिया आयोग ने। और निश्चित तौर पर आयोग के इस दावे में दम भी है, क्योंकि और कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। संजय, इस बात को जरा दूसरी क्लियर बात ये थी कीजिएगा कि ये कह रहा था कि पटना के जो समय होता है परीक्षा का, उससे पहले कोई भी बाहर नहीं जा सकता है एग्जाम सेंटर से, तो क्या वो बच्चे जबरदस्ती बाहर चले गए वो टाइम रहते हुए? बिल्कुल, आयोग से तो यही सवाल था कि आपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया होगा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट था, सब चीज किया गया था, लेकिन जो एग्जामिनी उनको मत कहिए, क्योंकि जो बापू भवन परीक्षागृह है वहां पर 12,000 एग्जामिनिंग के लिए सीटिंग का अरेंजमेंट किया गया था, और उसमें 5500 जो परीक्षार्थी थे उन्होंने बाकायदा परीक्षा भी दी है, उनका आंसर शीट भी जमा हुआ है। तो ऐसे में ये कह देना कि परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी इस परीक्षा सेंटर पर, यह बात भी कहीं से पचने वाली नहीं है। आखिर 5500 परीक्षार्थियों ने कैसे परीक्षा दे दी? उन्होंने ये भी कहा कि टोटल जो एग्जामिनी इस बार अपीयर हुए हैं उसमें 68% का अटेंडेंस बना है, तो 12,000 एग्जामिनी में ये पता नहीं कि कितने वहां एग्जाम देने आए थे, हो सकता है कि बहुत सारे एग्जामिनी नहीं आए हों। तो ये कह देना कि सभी ने, बाकी के जो 5500 के बाद जो बाकी थे उन्होंने वो परीक्षा नहीं दे पाए, इसकी काउंटिंग की जा रही है, रियल फिगर जो है वो सेंटर सुपरिटेंडेंट से मांगा गया है। तो ऐसे में सारी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में एग्जामिनेशन को संजय, और अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो एक सवाल मन में उठता यही है कि क्या ये जो पूरा हंगामा हुआ है, क्या ये सुनियोजित था? बिल्कुल, आयोग भी यही मान रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन आयोग से यह भी पूछा गया जो पटना के जिलाधिकारी ने भी कहा कि जो बापू भवन परीक्षागृह है वहां पर क्वेश्चन पेपर कम संख्या में भेजे गए और इसलिए न्यूसेंस क्रिएट हुआ, तो इसको आयोग ने इसको भी खारिज कर दिया। साफ तौर पे जो आयोग के चेयरमैन थे और ज्वाइंट सेक्रेटरी थे कुंदन कुमार और रवि मनु परमार भाई जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि हर सेंटर पर 6% अधिक क्वेश्चन पेपर भेजे जाते हैं, तो ऐसे में क्वेश्चन पेपर कम होने की बात कहां से आती है? उन्होंने माना कि जिलाधिकारी को प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट दी गई उस आधार पर वो कह रहे थे, लेकिन हकीकत यही है कि 6% अधिक क्वेश्चन पेपर भेजे जाते हैं। तो आयोग पर जो ये आरोप लगाना कि क्वेश्चन पेपर कम भेजा गया था, ये बात भी सही। जानकारियों के लिए संजय, तो हमने दोनों तरफ देखा, एक तरफ अभ्यर्थियों का हंगामा और दूसरी तरफ इधर बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से जो बयान